हाँ जी दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से हाजिर हूँ एक और नए रिएक्शन वीडियो के साथ। मैं हूँ आपका दोस्त ऋषभ। तो दोस्तों आज का वीडियो लेकर आया हूँ मिस्टर इंडियन बेकर का, और टाइटल है दोस्तों आज के वीडियो का पाकिस्तानी यूट्यूबर्स क्राइंग आफ्टर इंडियाज प्रूफ ऑन स्ट्राइक, पाकिस्तानी मीडिया एक्सपोज। तो भैया बहुत जरूरी है पाकिस्तान के यूट्यूबर्स को एक्सपोज करना, क्योंकि जिस तरीके से वो अपने वीडियोज में बहुत ही मीठी मीठी बातें करते थे, बहुत ही प्यारी प्यारी बातें करते थे भारतीयों के लिए और भारत के लिए। तो अब भारत के लोगों को भी तो पता चले कि जो मीठी मीठी प्यारी प्यारी बातें किया करते थे ये अपने वीडियो में, तो इनका असली रंग असली चेहरा कैसा है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि भाई हमारे इंडियन बेकर्स ने क्या दिखाया इस वीडियो में। तो चालू करते हैं दोस्तों वीडियो जल्द से। इंडिया वालों, इतने क्यूट लोगों से कौन लड़ाई करता है? पर ये मत भूल कि दुनिया की नजरों में तू आतंकवादी है, और आतंकवादी की प्रेम कहानी नहीं होती। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो या आर्मी, इंडिया से हमेशा उसने हमेशा ही लन दिखाया हमें। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम हो या आर्मी, इंडिया से हमेशा लर मिलता है। इंडिया का डिफेंस सिस्टम देख लिया पाकिस्तान ने, और पाकिस्तान का डिफेंस सिस्टम कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ, कुंडी ना खड़का सोनिया सीधा अंदर आ। हसीना का इनविटेशन मिलते ही राफेल चढ़ दौड़े। पाकिस्तानी इस सीज फायर को, जो कि पूरी तरह से अभी हुआ ही नहीं, आज 12 बजे मीटिंग होनी है और उसके बाद क्लियर होना है कि किन किन संधियों पर, किन किन शर्तों पर यह सीज फायर होगा। लेकिन पाकिस्तान की गली गली में ढोल बज रहे हैं, पूरा पाकिस्तान भंगड़ा डाल रहा है सड़क पे। इंडिया पर पाकिस्तान की जीत दिखाया जा रहा है इसको। पाकिस्तानी आर्मी फेक लिस्ट लेकर अपनी आवाम को बता रही है कि हमने भारत का क्या क्या नुकसान किया। अब पाकिस्तानी क्या बोलेंगे, ये तो हुआ ही नहीं, ये तो हुआ ही नहीं। ये नहीं बता रही कि किस कदर बजाई है भारत ने इनकी। वही चीज, ये तो बहुत दर्दनाक हुआ होगा यार पाकिस्तान के साथ, कि मार भी पड़ी और रो भी नहीं सकता। बेचारा शहबाज। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते। इनकी सरकार कितनी अनप्रोफेशनल है हमने ख्वाजा आसिफ के CNN इंटरव्यू में देख लिया, जिसमें वो सबूत मांगने पर कहता है कि मेरे पास तो नहीं है, इंडियन सोशल मीडिया में चल रहे हैं। अब इनकी आर्मी भी देख लो, इंडियन यूट्यूबर्स के वीडियोस को आधार बनाकर अपनी वाई करवा रही है। Now I will show you another clip which will tell you the story. घबराहटें तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। अब पूरा देखिए। उसकी आड़ में कल रात में जो है उसकी तरफ से फायर किया जाता रहा है। तो पाकिस्तान एक तरीके से जो सिविलियन फ्लाइट्स हैं उनकी आड़ में जाकर के उनके फाइटर्स जो है किस तरीके से भारत के ऊपर, लेकिन भारत की कार्रवाई के बाद जितेंद्र अब एयर स्पेस बंद कर दिया गया है। हर तरह की एयर गतिविधि पूरी तरह से प्रतिबंधित कर दी गई है। नोटम जारी कर दिया गया है, 4 एयरपोर्ट को बंद कर दिया गया है पाकिस्तान की तरफ से। और जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें पाकिस्तान की जो जनता है वो घबराहट एक तो लोगों की नजर आ रही है, क्योंकि तमाम एयरबेस ध्वस्त होते हुए नजर आ रहे हैं, आग के गोले में बदले हुए नजर आ रहे हैं। सबसे ज्यादा जो चर्चा है वो ये कि जब आप अपने एयरबेस को नहीं बचा सकते तो जनता को क्या बचाएंगे। अब पोर की फौज भी यूट्यूबर बनने लगी है भाई। एडिटिंग में जुटी है इनकी फौज, क्योंकि फौजगिरी तो चल नहीं रही, अब कुछ तो करना है ना, तो यूट्यूबिंग ही कर लो। Now I will show you. बाप को भेज, तेरे बस की बात नहीं। देखो इनके बाप यानी कि दहशतगर्द, गली गली में फैले हुए दहशतगर्द। इनका बाप चिल्ला चिल्ला कर कह रहा है कि हम दहशतगर्द हैं। मैं आपको थोड़ी सी एक तारीफ करना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ, जहाँ पर इन्होंने रात को जिस शख्सियत के मकान पर इंडिया ने जो हमला किया है, 2 जगहों पर उसने हमला किया। एक उसने मौलाना मसूद अजहर जो एक जिहादी कमांडर है, जो जैश ए मोहम्मद के सरबराह हैं, उनके घर पे इन्होंने हमला किया। उसकी फैमिली के 12 लोग शहीद हो गए। ये जाने जिगर, ये फज्जी बोलती है कि F-16 डाउन ही नहीं हुआ, तो बताओ जरा ये किसका जनाजा है। एक दिन मर जाएगा कुत्ते की मौत, जग में सब कहेंगे मर गया ला 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 ला। ये इतना रिगार्ड किसको दिया जा रहा है मैं बताता हूँ। ये इनके F-16 का पायलट है जो भारत ने ठोका है। साबिदी इख्तियार इस्तेमाल करते हुए उन्होंने एजैकुलेट नहीं किया। इजैकुलेट नहीं कर पाया इनका पायलट, इसीलिए ये सब हो गया। एजैकुलेट नहीं किया। देखा कितनी ठरकी कौम है पाकिस्तान।
अरे भाई, हवा में इजैकुलेशन में बिजी था। इस एंकर की बात सुनकर वो दोबारा शहीद हो गया होगा। तो ये हुआ इनका F-16 डाउन। अभी एक हुआ ना अखनूर में, इनका एक पायलट पकड़ा गया जिंदा। भारतीय एयरफोर्स के विंग कमांडर अभिनंदन ने जाते वक्त अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तानी चाय की बहुत तारीफ। टेंशन नहीं, पिला देंगे। ठीक है जी। 2 हो गए, अब और देखिए। We regret to confirm that 2 JF-17 aircraft were lost during active duty. ये नुकसान हमारे लिए सिर्फ नंबर्स नहीं, एक जज्बाती धक्का है। और सुनिए मजे की बात, इन्होंने 2 पायलट अपने ही पकड़ लिए। अमेरिका ने F-16 के पैराशूट का कलर ट्राई कलर जैसा बनाया है। इन्होंने किस दिन F-16 उड़ाए थे, इनको पता ही पहली बार चला। बस वो ट्राई कलर पैराशूट देखकर पकड़ लिया। गिरने के बाद जब पैराशूट हटाकर देखा तो पता चला ये तो मदन नहीं मोहम्मद है। फिर सोचा मीडिया में बताया तो दिया ही है, अब चलने दो न्यूज। रात लाहौर DHA में भी मिसाइल गिरा, ड्रोन गिराया। फिर इन्होंने नूर खान बेस पर और 2 बेसिस और पर हमला किया। उस टाइम ऐसे लगता था कि पाकिस्तान में इतना टेरर था और हमें ये फीलिंग आ रही थी कि ये हमारे साथ वही करने लगे हैं जो मशरिक वस्ता में इसराइल ने किया। ये हमारे साथ वही हाल करने लगे हैं। रोने दे, दर्द हुआ है बेचारे को। पाकिस्तान की ऐसी बंसी बजाई कि आवाज ही नहीं आई। पाकिस्तान के रेडियो पर फिलहाल ये गाना चल रहा है, सुनो। कल ज्वाइंट मीटिंग में एयर मार्शल AK भारती ने सबूत दिखा कर बताया कि पाकिस्तान की ठुकाई शिद्दत से की गई है। एक पोर की देख लेना VPN लगाकर। हाँ, बर्नौल साथ में रखकर बैठना। I would now like to show you some of the effects that have been achieved as a result of our air operation. The Pasrur air defense system, if you could see, Chunia air defense radar, which was taken out on 7th and 8th, Arifwala air defense radar to Sargoda airfield, Raimiar Khan. This is the area we have struck. Chaklala airfield, Noor Khan, once again a major air base. We chose the radar site at Sakar, Dolari airfield, Jacobabad. इनके न्यूक्लियर बेस तक को मारा, इसीलिए फटी पड़ी है पाकिस्तान की, इसीलिए घुटनों पर आ गया है। लेकिन बताते नहीं ना, बताकर अपनी बेइज्जती थोड़ी करवाएगी फौज। क्यों चलाते नहीं न्यूक्लियर, बड़ी धमकियां देते थे। पिछले 5 दिन से पाकिस्तान ने न्यूक्लियर शब्द नहीं बोला। जो पाकिस्तानी जिनको डकार आते ही न्यूक्लियर ये करते थे, खाना खाते हैं डकार मारते थे, न्यूक्लियर बोलते थे, वो पाकिस्तानियों ने बिल्कुल न्यूक्लियर का नाम लेने से उन्होंने बिल्कुल गुरेज कर दिया, बिल्कुल न्यूक्लियर नहीं बोला। काम की बात, सच्ची बात नहीं बताते ये अपनी आवाम को, बस अफवाहें जितनी मर्जी उड़वा लो। अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के प्रवक्ता इनायतुल्लाह ख्वारिज़मी ने बयान जारी करते हुए पाकिस्तान के दावे को गलत बताया है। पाकिस्तान की तरफ से कहा गया था कि भारत की मिसाइल अफगानिस्तान में गिरी। अच्छा, ये इतने पागल के बच्चे हैं पाकिस्तानी आर्मी में, इतने सुअर हैं, इनको लगता है कि ये कोई रैंडम चीज बोलेंगे और अफगान बोलेंगे हाँ तुम ठीक बोलती, हम भरोसा करती तुम पे। अफगान थूकते नहीं है पाकिस्तानियों पे, कह रहा हमारा थूक बेकार चला जाएगा। रुकिए, एक ट्राई नॉट टू लाफ चैलेंज देता हूं आपको। 5 घंटों में फैसला कुन बर्तरी, पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज ने भारत को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया। पेशेवराना महारत का शाहकार पाकिस्तानी मुसल्लह अफवाज ने सिर्फ 5 घंटों में दुश्मन को ऐसी कारी जरब लगाई कि भारत का जंगी गुरूर जमी बोस हो गया। ये कारवाइयां आला तरबियत, जदीद टेक्नोलॉजी और बार वक्त फैसला साजी का मुंह बोलता सबूत है। भारत की फिजाई जो सिस्टम है S-400, उसका खात्मा हो गया। कब हो गया ये? पाकिस्तान एयरफोर्स के JF-17 थंडर हाइपरसोनिक मिसाइलों ने आदमपुर में भारत के जदीद S-400 एयर डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिया, जिसकी कीमत तकरीबन $1.5 अरब है। साइबर महाज पर मुकम्मल तसल्लुत पाकिस्तानी साइबर माहिरीन ने BGP की ऑफिशियल वेबसाइट समेत भारत की दर्जनों अहम वेबसाइट को हैक कर लिया। कब हुआ कब? 70% भारतीय बिजली का निजाम मुअत्तल कर दिया गया, जो दुश्मन के मवासलाती और दिफाई ढांचे को मफलूज कर दिया गया। उधमपुर एयरबेस इस वक्त आग की लपेट में है, अफरा तफरी है। आप मनाजिर अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। किधर है भाईजान? नूर खान बेस में आगे गिरा है। ये गलत ये नहीं। दुश्मन इस वक्त बुखलाहट का शिकार है। ठाले बेच के कुल फिक्र और दुश्मन ये सोचने पर मजबूर हो गया है कि उसने अपने से कितनी बड़ी ताकत के साथ जो है वो पंगा मोदी सरकार ने ले लिया।
भारतीय अवाम के अंदर खौफो हिरास पाया जा रहा है, खौफजदा हो चुका है इस वक्त भारत पाकिस्तान के हमलों से। इंडिया को इस पूरी कार्रवाई से रत्ती भर फाइनेंशियल फर्क भी नहीं पड़ा, लेकिन फटेहाल पाकिस्तान की हालत अब बद से बदतर हो जाने वाली है। कर्जा ले लेकर भीख कहना चाहिए, भीख ले लेकर कितने दिन लड़ेगा पाकिस्तान? चाइना भी चुप बैठा है। चाइना कहता है ठीक है, हथियार ले लो, मिसाइल चाहिए इंडिया को मारने के लिए ले लो, लेकिन इतनी जमीन हमें दे देना, क्योंकि पैसे देने की औकात तो है नहीं इतनी जमीन। तो ये अपने तन बदन को बेच के, अपने किचन के बर्तन, घर के बर्तन गिरवी रख के ये मिसाइल ले रहे हैं इंडिया पर मारने के लिए। ये इनकी औकात है। आज बड़ा दिन है, वीडियो एडिट होते होते, अपलोड होते होते वो सारी कार्रवाई हो चुकी होगी जिसकी मैं अभी बात कर रहा हूं कि कौन कौन सी शर्तें रखी जानी हैं, किन किन शर्तों पर भारत ने पाकिस्तान को लिटाया है, सब कुछ वीडियो अपलोड होने तक सब क्लियर होगा आपको, हमको, सबको। आप देखिए इस मुल्क के डिफेंस मिनिस्टर की आपने देखे इंटरेक्शन। पहले उसने कंसीड किया जी कि हाँ हम 30 साल से स्पॉन्सर कर रहे हैं टेररिज्म को, अमेरिका के लिए और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज के लिए। उसके बाद कल बैठे हुए उन्होंने एक और इंटरेक्शन में, इंटरनेशनल मीडिया के इंटरेक्शन में उन्होंने कहा जी कि हमने हमने ये किया है, वो किया, 5 जहाज गिरा दिए, ये किया। उन्होंने कहा जी कि आपके पास क्या सबूत है? कहते हैं जी सोशल मीडिया के ऊपर न्यूज आ रही। I mean, can you imagine the defense minister of a country behaving that irresponsibly? बट रऊफ साहब अब ये कहते हैं आप मुझे चाहेंगे कि मैं बिलीव करूं कि ये सीरियस है। उसके बाद राणा सरार साहब ने क्या कहा है? उन्होंने कहा है जी कि हमने तो रिटेलिएट कर लिया है और अब हम नहीं रिटेलिएट और करेंगे अगर इंडिया भी ना इसको एस्केलेट करे। नहीं, एक तरफ लेकिन भारत की तरफ से तो प्रोवोकेशन जो है वो की मीटिंग एक सेकंड एनएसए की मीटिंग करते हैं, आप अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को एम्पावर करते हैं कि वो अपना वक्त, अपना टाइम और अपने तरीके से जो है वो काउंटर अटैक करें। और उसी दोपहर को आपके राणा सनार साहब जो एडवाइजर है प्राइम मिनिस्टर के, वो कहते हैं जी कि हम तो अब रिटेलिएट नहीं करेंगे। ये पाकिस्तानी एक मिसाइल लेते हैं जिसका कुछ चाइनीज नाम होगा जिंगजोंग पिंगपोंग, ठीक है? फिर जिंगजोंग पिंगपोंग को लिया, फिर उसके ऊपर उन्होंने हरा पेंट करा, फिर सर सफेद रंग से चांद सितारा बनाया, उसके नीचे लिखा शाहीन, बाबर, औरंगजेब, पता नहीं क्या क्या, और फिर बोला ये हमारी मिसाइल है। वो सारी की सारी जो डिफंक्ट मिसाइल है चाइना की, वो लेकर आए हैं ये लोग। फ़र्क ये है कि उनकी फीमेल जो पायलट थी वहाँ पे पकड़ी भी गई है ना, वो यहाँ पे पकड़ी भी गई है ना। उनकी तैयारी में और हमारी तैयारी में फ़र्क भी है ना। ये ना आप कहें, जाहिर बात है उनके पास भी फीमेल पायलट्स हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर सुबह से मैंने भी ये न्यूज़ देखी है जिसमें बताया गया कि उनकी फीमेल पायलट को पकड़ा है। देखा गलतफहमी का आलम कितना है पाकिस्तान में। इंडिया और पाकिस्तान डेफिनेटली दोनों भाई और दोनों ही तबाही हैं। अगर एक शेर है तो दूसरा सवा शेर। देखो इन यूट्यूबर्स की हालत, इन पोरकी यूट्यूबर्स की हालत कैसी हो गई है। दिल चाहता है कि भारत को गालियां निकालें, लेकिन क्या करें, अभी कैमरा ऑन है। अभी एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का यही हाल होने वाला है। दोबारा चैनल बनाएंगे, वो भी डाउन कर दिए जाएंगे। एक ही तो धंधा, सॉरी दो, हीरा मंडी को नहीं गिना मैंने, वो भी बंद करवा दिया भारत ने। इतनी खुशियां मत मनाओ पोरकीज, पिक्चर अभी बाकी है। उन्होंने कहा था मोदी को बोलना तो मिशन सिंदूर मिला, अगर उन्होंने कहा होता कि योगी को बोलना तो मिशन तंदूर मिलता। इतने टप रहे हो ना तुम, इतने कूद रहे हो ना तुम, अब तक तो बुलडोजर फिर चुका होता। कोई ना, आज नहीं तो कल सही, अभी के लिए बस। हाँ जी दोस्तों, तो ये रही आज की वीडियो और आप लोगों ने देखा कि किस तरीके पाकिस्तानी जो हैं वो अलग ही दुनिया में जी रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि वो जन्नत पहुंच गए हैं और 72 हुरें उन्हें मिलने वाली हैं, जिस तरीके की उनकी मानसिकता और सोच रहती है। क्योंकि जिस तरीके से इन पाकिस्तानियों की वहां की गवर्नमेंट ने, वहां की आर्मी ने चीजें दिखाई हैं कि भैया हमने तो भारत पे अटैक कर दिया है, भारत के एयर बेसेस पे अटैक करके उन्हें तबाह कर दिया है, भारत पर हमने फतह हासिल कर ली है। अब इनका मजाक जो है इन जाहिलियत भरी बातों से, और इन लोगों का नहीं, इनकी पूरी गवर्नमेंट और इनकी आर्मी का मजाक पूरा उड़ रहा है पूरी दुनिया में। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तानियों ने ही अपने सभी एयरबेस की वीडियोस बना के जो उनके आसपास रहते हैं वो अपलोड कर रहे हैं कि देखिए ये चीजें हो रही हैं हमारे यहाँ, ये एयरबेस जो है तबाह हो गया है। उनकी वीडियोस पे भरोसा नहीं कर रहे हैं जाहिल कौम के लोग। और साथ ही साथ इंडियन आर्मी ने ऐसे कई सारे फोटोज जारी किए हैं जो सैटेलाइट से लिए गए हैं उन एयरबेसों की जो पाकिस्तान के अंदर तबाह हुए हैं। उनमें साफ देखा जा सकता है कि जो स्ट्राइक हुई है पाकिस्तान के अंदर एयरबेस पे, उससे पहले वहां की कंडीशन उन एयरबेसों की क्या थी और स्ट्राइक के बाद की कंडीशन कैसी थी। तो इतने सारे प्रूफ और पाकिस्तानियों के द्वारा बनाए गए तमाम सारे वीडियोस जो हैं, इन जो जाहिल पाकिस्तानी हैं जो अपने दिमाग से थोड़ा हिले हुए हैं, उनको फेक लगता है, खराब लगता है। उन्हें नहीं यकीन है कि ये चीजें हमारे यहाँ हुई हैं, क्योंकि वहां की आर्मी ने तो उन्हें लॉलीपॉप चुसा के रखा है।
कि भैया हमने भारत पे फतह कर ली है। और पाकिस्तान के सोशल मीडिया पर तो ये सारी चीजें भरी ही पड़ी हैं कि भैया हमने मानो सदियों से जो भारत से चली आ रही दुश्मनी है उसका बदला ले लिया और भारत पर फतह हासिल कर लिया। और इसी जाहिलियत का नतीजा है कि पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो एक विदेशी मीडिया के एंकर को अपना इंटरव्यू देते हैं। तब उसमें पूछा गया कि भैया पाकिस्तान के अंदर जो ये हो हल्ला मचा पड़ा है कि 5 राफेल अपने 5 एयरक्राफ्ट जो है वो भारत के आप लोगों ने मार गिराए हैं, तो उनके प्रूफ क्या हैं? आप उन्हें प्रूफ दे सकते हैं? जिस तरीके से भारत की आर्मी और भारत की मीडिया प्रूफ दे रही है कि पाकिस्तान के अंदर ये चीजें हुई हैं, तो आप कोई प्रूफ दे सकते हैं ऐसा कि आपने 5 राफेल या 5 एयरक्राफ्ट भारत के मार गिराए हैं? तो वो भैया ठहरा पाकिस्तान का रक्षा मंत्री जाहिल, तो वो बोलता है कि सारी चीजें सोशल मीडिया पे अवेलेबल है, आप सोशल मीडिया देखिए, वहां सब चीजें आपको सारे प्रूफ मिल जाएंगे कि हमने ये किया वो किया। तो जो पाकिस्तान का रक्षा मंत्री ही सोशल मीडिया की बातें करता है, वहां पर उनके प्रूफ होने की बातें करता है, तब आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की आवाम कैसी होगी, वहां किन बातों पर, कैसी फेक बातों पर विश्वास किया जाएगा। तो ये स्थिति है पाकिस्तान के यहाँ सभी लोगों की, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे आर्मी हो, चाहे आवाम हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे यूट्यूबर्स हो, सब एक जैसे ही हैं, एक जैसी मानसिकता है। और इन्हीं की ऐसी मानसिकता ने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क करके रखा है। तो आने वाले समय में पाकिस्तान का कोई फ्यूचर नहीं है, जाहिर सी बात है, जिस तरीके की मानसिकता है उनकी। तो खत्म करते हैं दोस्तों वीडियो यहीं पर और मिलते हैं ऐसे किसी एक और नए रिएक्शन वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी अपना बहुत ख्याल रखिए। नमस्कार।